में, गाय के बारे में, कुत्तों के बारे में, और वो सब बातें पिछले कई महीने से मैं देख रहा हूं जगह जगह एक एक सच निकल रही है। इसका माने इन जानवरों को हमसे ज्यादा सेंस है और इनकी प्रकृति की व्यवस्था को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है। और हम हिंदुस्तानियों में सबसे पहले अगर किसी एक व्यक्ति को यह बात समझ में आई थी तो वो थे भगवान महावीर। उनको यह समझ में आ गया था। क्यों? 14 वर्ष की तपस्या उनकी जंगल में हुई थी और जंगल में इन्हीं जानवरों के साथ रहे थे, तो देख लिया उनका स्वभाव, समझ लिया उनका ज्ञान कितनी ऊंची है, उनके ज्ञान को परखने की शक्ति, ये सब समझ लिया। तो अहिंसा का दर्शन दे दिया कि देखो भाई, किसी जीव को मत मारो, क्योंकि तुम्हारे जिंदा रहने के लिए ये जीव का जिंदा रहना जरूरी है। तो अहिंसा का दर्शन उन्होंने दिया इसलिए कि जो जीव जगत है इसको चलाने में जीवों की जो भूमिका है वो उनको समझ में आ गई 14 साल में। वो आज तक हमको समझ में नहीं आई, और उनके समझ में आई तो उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत दिया और जियो और जीने दो, ये बात को पूरी ताकत से कहा। अहिंसा का सिद्धांत महावीर स्वामी ने इसलिए नहीं दिया कि हम कमजोर हैं या दूसरे ताकतवर हैं, या दूसरे कमजोर हैं हम ताकतवर हैं। इसका कमजोर और ताकतवर से कुछ लेना देना नहीं है। इसका संबंध है पृथ्वी जगत को चलाने में, ब्रह्मांड को चलाने में हर छोटे जीव की बड़ी भूमिका है, इसलिए उसको जिंदा रखो ताकि तुम जिंदा रहो। और ये बात महावीर स्वामी के बाद अगर किसी को समझ में आई तो वो गौतम बुद्ध थे, और इन दोनों के चले जाने के बाद जिसको समझ में आई वो महात्मा गांधी थे। अब कोई दिखता नहीं है जिसको ये समझ में आता हो। तो परिणाम क्या हो रहा है? बड़े पैमाने पर जानवरों का कत्ल हो रहा है, गाय का, भैंस का, बकरी का, बकरे का, कुत्तों का। गाय का आंकड़ा मैंने बताया 2.5 करोड़ तो प्रतिवर्ष गाय का कत्ल होता है। भैंस का 1.25 करोड़ प्रतिवर्ष कत्ल होता है। डूकर सुअरों का 2.5 से 3 करोड़ का कत्ल प्रतिवर्ष का है। बकरे, बकरियां, छोटे जानवरों की संख्या करोड़ों में है, गिनी नहीं जा सकती है। तो भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां कत्ल ही कत्ल होता है। और दुख मुझे इसी बात का है कि इसी भारत देश में महावीर स्वामी हुए, इसी भारत देश में महात्मा बुद्ध हुए, इसी भारत में गांधी हुए, इसी भारत में राम हुए, कृष्ण हुए। जिंदगी पर्यंत जिन्होंने अहिंसा हमको बताई और सिखाई, उसी भारत में इस समय सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। और जानवरों के प्रति तो कितनी क्रूरता हो रही है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कभी अगर आपको अपनी आंखों से देखना हो कि कितनी क्रूरता होती है जानवरों के खिलाफ, तो आप कभी चले जाइए मुंबई में देवनार नाम का एक गांव है, वहां पर एक कत्ल खाना चलता है। कैसे कत्ल किया जाता है आप देख लीजिए अपनी आंखों से। आंध्र प्रदेश में मेदक नाम का एक जिला है, वहां पर एक और कत्ल खाना चलता है, अल कबीर, उसको देखाइए पता चलेगा। औरंगाबाद के आसपास कई कत्ल खाने चलते हैं, इनको देख लीजिए। जब मैं शहर में घुसता हूं तो इतनी तेज बदबू आती है, फिर पूछता हूं क्या है, तो पता चला जानवरों की हड्डियों को पीसने का कारखाना। औरंगाबाद के माथे पर कलंक जैसा। संपूर्ण भारत देश में जगह जगह जो कत्ल खाने चलते हैं, मैंने तो कई कत्ल खाने देखे हैं और उन पर वीडियो फिल्म बनाई है 20-25 मिनट की। कितनी क्रूरता से काटा जाता है जानवरों को। गाय को काटने से पहले क्या करते हैं, 5-6 दिन भूखा रखते हैं, और जहां से उसको भर के लाते हैं ट्रक में, वो ट्रक में कैपेसिटी होती है 3 या 4 गाय की, तो उसमें 200 गाय भर के लाते हैं। और ये ट्रक हर एक शहर और गांव से गुजरते चले जाते हैं पुलिस वालों की कृपा से। फिर पहुंच जाते हैं कत्ल खाने में। फिर क्या होता है, 5-6 दिन उनको और रखा जाता है भूखा, खाना नहीं खिलाया जाता, तो अधमरी हो जाती है गाय। फिर क्या किया जाता है, गाय को पैरों से उल्टा बांधकर लटका देते हैं, मुंह बांध देते हैं,
फिर उसके बाद 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी की वाष्प गाय के शरीर पर फेंकी जाती है और लगातार 1-1.5 घंटे। परिणाम